हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग को शुरू करना है एनालॉगी। एनालॉगी में हम लोग बेसिक देखेंगे रीजनिंग के बारे में। आज एनालॉगी का पहला पार्ट है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनालॉगी है क्या। सबसे पहले देखिए यहाँ दे रखा है वर्ड एनालॉगी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब एक दूसरे से को रिलेट करना है हम लोग को। इसमें किस तरह से रिलेट करना है, तो इन एनालॉगी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस अ स्पेसिफिक रिलेशन इज गिवन एंड अनदर सिमिलर रिलेशन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। मतलब आपको अलग अलग सवाल दिया जाएगा, अलग अलग टर्म्स दिए जाएंगे, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, उनको क्या करना है, आपको को रिलेट करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है। अब वो रिलेशन किसी भी आधार पे हो सकता है, ठीक है। हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, और उसके बाद उस रिलेशन को आपको ऑप्शन में खोजना है। पहले आपको एक पेयर दिया जाएगा, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि आपको दे दिया गया है A:C, ठीक है, और फिर देगा F:2। अब हमको क्या करना है कि इससे रिलेशन खोजना है। तो A से C का क्या रिलेशन है, A से C का क्या रिलेशन है, तो एक तो ये दोनों क्या है, एक वॉवल है, एक कॉन्सोनेंट है, मैच नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है। मतलब यहाँ पे अगर इस रिलेशन से देखें हम लोग, तो एक पहले स्थान पे है, एक का गैप है, मतलब सेकंड पोजीशन का गैप है, फिर थर्ड पे है। तो F से अगर हम लोग को रिलेट करेंगे तो F से क्या आंसर आ सकता है, F, उसके बाद G, उसके बाद H। मतलब ये यहाँ पे एक गैप छोड़ के हम लोग आंसर बना सकते हैं। मतलब कोई भी एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से टाइप्स, कितने टाइप्स ऑफ एनालॉगी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एनालॉगी हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, मतलब इन सभी भागों में एनालॉगी को बांटा गया। एनालॉगी काफी ब्रॉड टर्म है। रिलेशन अगर किसी चीज का ढूंढना हो अगर हम लोगों को, तो रिलेशन हम लोग किसी भी तरह से ढूंढ सकते हैं। क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको बीच अगर रिलेशन ढूंढना हो तो हाइट से ढूंढ सकते हैं, वेट से ढूंढ सकते हैं, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ढूंढ सकते हैं। तो किसी भी एक चीज का रिलेशन को रिलेट करना एक दूसरे को, हम लोग अलग अलग तरीके से उसको रिलेट कर सकते हैं। आप अगर घर में बैठे हुए हैं अभी, तो घर में आपके रूम में जो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो होंगी वुड की बनी होंगी, कुछ चीज़ें प्लास्टिक्स की बनी होंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हम अलग अलग चीज़ों को मैच कर सकते हैं कि टेबल वुड का है तो फिर चेयर भी वुड का है, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की हैं, कुछ बुक्स होंगे, कुछ कॉपी होंगे, कुछ क्लॉथ्स होंगे, बेडशीट आपका क्लॉथ का होगा, कर्टेन आपका क्लॉथ का होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो किस किस भाग में हम लोग को किस किस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे वो देखना है। तो पहला है वर्ड एनालॉगी, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को आपस में रिलेट करेंगे। वर्ड्स को रिलेट करने का बहुत सारा टर्म्स आएगा। वर्ड्स को हम लोग किस बेसिस पे रिलेट कर पाएंगे, तो वर्ड्स को हम लोग कोई स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, कैपिटल हो गया, इस बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, उस बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रिलेट करने का कोई अंत नहीं है, हम लोग को बस देखना है कि किस तरह से हम लोग अपना दिमाग वहां लगा पा रहे हैं। सेकेंड है हमारा नंबर एनालॉगी। इसमें क्या होगा कि नंबर्स को हम लोग को रिलेट करना होगा। जिस तरह से अभी हमने किया है कि A से F किस तरह से, A से C किस तरह से रिलेटेड है, उसी तरह वहाँ नंबर दिया रहेगा कि 21 इज रिलेटेड टू 30 इन सम मैनर, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ 41 टू दैट। मतलब किस तरह से हम लोग उसको रिलेट करेंगे। तो वहाँ हम लोग को नंबर्स के आपस में रिलेशन को ढूंढना होगा। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉगी। इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट जो हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके बीच का रिलेशन हम लोग को देखना है। उनके बीच का रिलेशन उनके सीरियल नंबर से आ सकता है, उनके रिवर्स रैंकिंग से आ सकता है। और नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड एनालॉगी। इनमें इन सारे चीज़ों का मिक्सचर रहेगा, इन सारे चीज़ों को हमको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले वर्ड एनालॉगी से। वर्ड एनालॉगी में क्या कहता है, सबसे पहले This type of analogy covers every type of relation that one can think. Every type of relation, जितना आप सोच सकते हैं उन सब तरह के रिलेशन को ये कवर करता है। किसी भी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करने का बहुत सारा तरीका होता है। उसके नंबर का पोजीशन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी एंड यूनिट मतलब जिस तरह से हम कोई क्वांटिटी उठाते हैं, जस्ट लाइक वेट का क्या होगा यूनिट, केजी होगा, ग्राम होगा। लेंथ अगर लेते हैं तो लेंथ का क्या यूनिट होगा, मीटर होगा, फीट होगा, सेंटीमीटर होगा। टाइम अगर उठाएं तो टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड यूनिट में ही अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा आ गया, लेंथ आ गया, मास आ गया हमारा, टाइम आ गया हमारा, फोर्स आ गया, ठीक है, प्रेशर आ गया,
तो इसी में देखिएगा तो इसी में लिस्ट अपने आप में बन जाएगा, मतलब हर एक टॉपिक जो यहाँ दिया हुआ उसी का लिस्ट कुछ लंबा सा मिलेगा आपको। सेकंड हम लोग देखते हैं वर्कर एंड टूल। वर्कर एंड टूल का रिलेशन देखिए तो ये भी काफी लंबा मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर, बहुत सारे तरह के वर्कर आपके सराउंडिंग्स में देखने को मिलेंगे। वर्कर एंड टूल में देखिए तो कुछ वर्कर आपको मिलेंगे ब्लैक स्मिथ, ठीक है। ब्लैक स्मिथ किससे रिलेटेड करेगा? हैमर से, ठीक है। ब्लैक स्मिथ हम लोग बोलते हैं लोहार को, तो लोहार के पास क्या होता है? अपना हथौड़ा होता है। उसी तरह से कारपेंटर को रिलेट करेंगे तो वो सॉ से रिलेट करेगा, ठीक है। कारपेंटर मतलब बढ़ई, वो किससे रिलेट करेगा? सॉ से। सॉ मतलब आड़ी, उसको काटने का जो हथियार है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ भी हैमर से करेगा छोटा सा। उसी तरह से वर्कर एंड टूल में बहुत सारा होगा। डॉक्टर होगा, वो भी एज अ वर्कर नहीं, एज अ प्रोफेशनल हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर्स के पास क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है, वो वहाँ से रिलेट करेगा। तो वर्कर एंड टूल्स में भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएगा सब टॉपिक्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। किसी एक जो कोई कॉज है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, या कोई इफेक्ट कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं उसका कॉज क्या है, इस पे हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो टेबल में मटेरियल उसका चेक कर सकते हैं हम लोग, मटेरियल, ठीक है, या फिर उसका कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट के हैपनिंग को उसके कॉज या उसके इससे देख सकते हैं हम लोग कि उसका फंक्शन किस तरह से कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी किस तरह से है, उसका मटेरियल किस तरह से है, इस पे हम लोग भी उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड साइनोनिम्स। साइनोनिम एंटोनिम आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग वर्ड्स का सेम मीनिंग वाले अलग अलग वर्ड्स, वर्ड साइनोनिम्स या वर्ड एंटोनिम्स। यहाँ पे हम लोग एंटोनिम्स भी लिख सकते हैं, एंटोनिम्स मतलब एक ही मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स या उस वर्ड के उल्टे मीनिंग वाले। तो इस तरह से अगर हम लोग रिलेट करना चाहें तो क्या होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशन मिलेगा। साइनोनिम्स हमारा 2-3 साइनोनिम होता है। किसी एक यहाँ पे दे दिया जाएगा एक वर्ड, उसका साइनोनिम ये है, सेकंड वर्ड दिया जाएगा तो फिर आपको रिलेशन देखना होगा उसी साइनोनिम का। मतलब साइनोनिम से भी हम लोग वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्री एंड कैपिटल, जो स्टार्टिंग में ही बताया। स्टेट कैपिटल हो गया या कंट्री कैपिटल हो गया। जस्ट लाइक अगर हम लोग देखें, अगर कहा जाए बिहार इज रिलेटेड टू पटना, तो उसी सेंस में क्या होगा। अगर राजस्थान का करें, राजस्थान इज रिलेटेड टू, मतलब यहां पे कह रहा है कि बिहार क्या हो गया, ये स्टेट हो गया, और पटना क्या हो गया, वो उसका कैपिटल हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए रिलेशन क्या निकालना है, ये स्टेट हो गया और आपको इसका कैपिटल निकालना है। तो राजस्थान का कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर। तो वहां ऑप्शन में दिया रहेगा, उस ऑप्शन में से आपको देख के निकालना है किस तरह से हम लोग को रिलेट करते हैं। अभी हम लोग रिलेशन जान लेते हैं, फिर ऑप्शन में देख के पता करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा ऑप्शन से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री एंड करेंसी, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग करेंसी होते हैं, उससे रिलेशन हो सकता है। एनिमल एंड यंग वंस, ठीक है। एनिमल एंड यंग वंस कहने का मतलब हो गया जो एनिमल हैं, जानवर हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनसे हम लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग नाम होता है। जैसे गोट के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, किड बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं। इस तरह से क्या होगा, ये आपको अलग अलग एनिमल्स और उसके यंग वंस यहाँ पे रिलेशन में दिए रहेंगे, ठीक है। ये सब आपको लिस्ट मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में, उससे आपको याद करना होगा। ये सारी चीज़ें याद करने की हैं, किस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक्स को याद करना है। मेल एंड फीमेल, अब यहाँ पे रिलेशन मेल एंड फीमेल का भी बन सकता है, ठीक है। जो भी एनिमल्स हैं कुछ मेल होते हैं या कुछ फीमेल होते हैं, तो उस तरह से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। गेम एंड प्लेस, गेम एंड प्लेस, कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, कौन सा गेम किस जगह पे खेला जाता है, किस ग्राउंड में खेला जाता है, किस पिच पे खेला जाता है। यहाँ पे और भी हो सकता है गेम से रिलेटेड, किस गेम में कितने नंबर हैं। अगर क्रिकेट इज टू 11 है देन हॉकी इज टू कितना होगा, वॉलीबॉल इज टू 6 है देन कबड्डी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। इस तरह से रिलेशन हम लोग क्रिकेट और नंबर ऑफ प्लेयर में भी निकाल सकते हैं, प्लस क्रिकेट एंड प्लेस में भी निकाल सकते हैं। अगर क्रिकेट को स्टेडियम में खेला जाता है तो टेबल टेनिस को कहाँ खेला जाएगा, फुटबॉल को अगर ग्राउंड में खेला जाता है तो वॉलीबॉल को कहाँ खेला जाएगा, उसके खेलने के जगह के नाम को क्या कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ रिलेशन बन रहा है। ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग प्लेसेस, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग प्लेसेस,
कोई इंडिविजुअल अगर कोई काम करता है तो उसका कोई ना कोई वर्किंग प्लेस होता है। जस्ट लाइक टीचर कहाँ जाते हैं पढ़ाने, स्कूल में जाते हैं। डॉक्टर्स कहाँ जाते हैं काम करने, हॉस्पिटल्स में जाते हैं। पुलिसमैन कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, हर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका अपना वर्क स्पेस बना हुआ है, उसी वर्क स्पेस के आधार पर भी उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी एंड टॉपिक एक्सेट्रा, जो हम लोग स्टडी करते हैं, अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं। अगर हम लोग इन्वायरमेंट की या स्पेस की स्टडी कर रहे हैं तो उसको कॉस्मोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक की स्टडी होती है, ओशंस की स्टडी होती है, लैंड्स की स्टडी होती है, एयर की स्टडी होती है, प्रेशर की स्टडी होती है। मतलब हर एक वेराइटी में आपको अलग अलग चीज़ें। तो ये था सिर्फ हमारा वर्ड एनालॉजी। ठीक है, मतलब ये वर्ड एनालॉजी है कि वर्ड्स में इतने सारे एग्जाम्पल आ गए। अब इनको हमको किस तरह से हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब कुछ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है डायरेक्शन, किस तरह से आपको वर्ड्स और उनके सवालों को हल करना है। डायरेक्शन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन टर्म्स ऑन वन साइड ऑफ इसको बोलते हैं इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये हो गया इज रिलेटेड टू। यहाँ पे देखिए बो इज रिलेटेड टू एरो, ये देन पिस्टल इज रिलेटेड टू। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं सवाल को। ठीक है, तो यहां कह रहा है इन गिवन ऑफ वन साइड ऑफ ये एंड वन टर्म इज गिवन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस साइन। ये साइन जो है दैट का अगर है तो व्हाइल अनदर टर्म इज टू बी फाउंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कह रहा है कि यहां पे इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में एक कोई टर्म दे रखा हुआ है, या कौन सा टर्म दे रखा हुआ है, बो एंड एरो। ठीक है, यहां पे दे रखा हुआ है बो एंड एरो। अब इस टर्म के राइट साइड में हम लोग को एक टर्म बनाना है इस रिलेशन को फाइंड करके। किस रिलेशन को, बो के रिलेशन को और एरो के रिलेशन को। मतलब बो से एरो किस तरह से रिलेटेड है, तो बो क्या हो गया हमारा वेपन हो गया, बो क्या हो गया हमारा वेपन हो गया, और एरो क्या हो गया उस वेपन में चलने वाला जो उसका बुलेट है या जो तीर है। ठीक है, बो में एरो फिट होता है, उसको फायर करते हैं हम लोग। तो उसी तरह से पिस्टल हमारा अगर वेपन है तो इसमें लगने वाला इकाई कौन सा होगा, गन नहीं, गन पिस्टल में नहीं आता है। शूट नहीं, शूट हम लोग करते हैं बट शूट क्या है, टर्म है। शूट क्या है, एक वो है, कहते हैं हम लोग कि शूट कर दिया, बट वो उसके अंदर नहीं आता। बुलेट, ये यहाँ पे लग रहा है कि बुलेट है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं लास्ट, राइफल। राइफल भी इसमें से नहीं होगा। तो इस पिस्टल से रिलेट क्या होगा, तो ये रिलेट होगा बुलेट। तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या है, सी है। मतलब किस तरह से हमने रिलेट किया कि बो से वेपन हमने देखा कि किस तरह से रिलेट कर रहा है। मतलब यहां पे सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन गिवन टू टर्म्स, तो उस सर्टेन रिलेशनशिप को पहचानना होगा आपको कि वो सर्टेन रिलेशनशिप यहां पे बो एंड एरो का रिलेशनशिप क्या बोल रहा है। ठीक है, व्हाइल अनदर टर्म इज टू बी फाउंड, अनदर टर्म इज टू फाउंड, इस अनदर टर्म को फाउंड करना है कहां से, इन जो ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहां पे दे रखा हुआ है क्वेश्चन 2 में, डक इज रिलेटेड टू क्वैक देन स्नेक इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अगर कह रहा है कि डक का रिलेशन क्वैक से है, क्वैक क्या है, तो पहले रिलेशन ढूंढिए क्वैक क्या है। क्वैक कहते हैं उसके आवाज को। ठीक है, डक जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं क्वैक। तो यहां पे वही बता रहा है कि अगर डक क्वैक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो स्नेक कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड का रिलेशन आ गया, एनिमल एंड साउंड। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो पहला हुट नहीं होगा, हुट ये नहीं करता है, आउल करता है। ब्रे नहीं, स्नेक कैसा आवाज निकालेगा, हिस। मतलब लास्ट देख लेते हैं, हाउल नहीं, स्नेक हाउल भी नहीं करता है। तो स्नेक इज रहते, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या फाइंड हुआ, हिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमने एक टर्म से, इसको अगर वर्ड बोले, इस वर्ड का वर्ड 1 का रिलेशन हमने किसी इस वर्ड 2 से निकाला। तो पहले हम लोगों ने डक और क्वैक को आपस में रिलेट किया कि डक किस तरह से रिलेट हो रहा है क्वैक से। फिर हमने देखा कि स्नेक उस टर्म से रिलेट कर रहा है। ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, अगर डक का साउंड है क्वैक, तो ऑप्शंस में क्या वो मिल रहा है हमको, स्नेक जो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर मिल रहा है तो देन इट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना होगा एक दूसरे का। फर्स्ट वर्ड यहां पे वो सेकेंड वर्ड से, इस दोनों का अगर हम लोगों ने रिलेशन फाइंड कर दिया तो फिर इस टर्म का रिलेशन फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसमें इस दोनों टर्म का रिलेशन आपस में फाइंड करना। मतलब इस
दोनों टर्म को आपस में कोरिलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर एनालॉगी। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉगी नंबर्स आर गिवन इन पेयर और ग्रुप ऑफ वन साइड। तो वहां पे हम लोग का क्या हो रहा था, वर्ड एनालॉगी में वर्ड्स हम लोग को मिल रहे थे। अब यहां पे क्या होगा, नंबर्स हम लोग को मिलेंगे। नंबर्स आर गिवन इन अ पेयर और ग्रुप, मतलब नंबर्स हम लोग किस में मिलेंगे, या तो पेयर में मिलेंगे या ग्रुप में मिलेंगे, ताकि उनको हम लोग आपस में रिलेट कर सकें। ठीक है, द कैंडिडेट हैज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड फाइंड द नंबर्स और ग्रुप ऑफ नंबर्स विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब पहले जिस तरह से वहां हम लोग पहले दो टर्म्स था उसका रिलेशन फाइंड कर रहे थे, उसी तरह से यहां भी क्या होगा, जो नंबर्स हैं उनका रिलेशन आपस में फाइंड करेंगे और उसको हम लोग रिलेट करके सेकंड वाले ऑप्शन को जो दिया रहेगा उससे हम लोग रिलेट करेंगे। देखते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, इन द अदर पेयर ऑफ द साइड। तो ये तो आपको बता दिया है कि नंबर एनालॉगी क्या है। नंबर एनालॉगी में आपको नंबर्स आर गिवन, नंबर्स मिलेंगे और कैंडिडेट हैज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कैंडिडेट्स को आपस में उनके रिलेशनशिप फाइंड करना होगा, किस तरह से वो दोनों नंबर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, और बाकी जो दूसरा पेयर दिया हुआ है कि वो दोनों भी आपस में किस तरह से रिलेट करेगा। तो चलिए, यहां पे भी डायरेक्शन दिया हुआ है कुछ। क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, द रिलेशनशिप ऑफ नंबर एनालॉगी कैन बी ऑफ। किस किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो पहला देखिए यहां, इवन एंड ऑड नंबर्स, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, अगर इवन ऑड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पहला नंबर कुछ इवन है दूसरा नंबर कुछ ऑड है, तो उस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, दो नंबर दिया हुआ है, या तो उसका आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ 23 इज रिलेटेड टू 6 किया हुआ है, देन 15 इज रिलेटेड टू, ठीक है ये 15 है, इसको हटा दीजिएगा, 15 इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 23 जो नंबर है 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ रहा है। तो 15 जो होगा 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो यानी कि ये किससे रिलेट करेगा, 5 से रिलेट करेगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑफ नंबर्स, या दो पेयर दे रखा हुआ है 10 5, ठीक है, इज रिलेटेड टू समथिंग 2, इस तरह से डिवीजन करके। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड करना होगा। दूसरा दे रखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स है उनका आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हुए हैं ये, इन सभी का क्या रिलेशन है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, उन नंबर्स को आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग देखेंगे किस तरह से वो आपस में कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स एटसेट्रा। नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब रूट या कुछ भी हो सकता है, उस तरह से हम लोग को कोरिलेट करना है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए पहला एग्जांपल दे रखा हुआ है 23 इज रिलेटेड टू 13, मतलब 23 एक सर्टेन वे में रिलेट कर रहा है 13 से। देन 54 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो पहले हम लोग को देखना है कि इस किस तरह से ये रिलेट कर रहा है आपस में। ठीक है, तो 23 इज रिलेटेड टू 13 किस तरह से रिलेट करेगा, डबल नहीं है, 2 इंटू 3 6 नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, 2 प्लस 3 नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब एडिशन, ये वाला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर को उठाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 23 अगर -10 कर रहे हैं हम लोग तो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशन तो बन गया कि हाँ ये रिलेशन है कि 23 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमारा 13 आ रहा है। अब इसी रिलेशन को अप्लाई करते हैं हम 54 पे, तो 54 -10 क्या आएगा हमारा, 44। अब हम देख रहे हैं क्या ये 44 ऑप्शन में है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 44 मिल गया। मतलब कि ये रिलेशन जो हमने बनाया है कि -10 करके, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, कि एक नंबर से अगर कोई नंबर को माइनस कर रहे हैं तो क्या वो रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा मिल गया इसमें। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे किसमें, तो नंबर्स एनालॉगी में। वर्ड्स एनालॉगी में हम लोग रिलेशन ढूंढ रहे थे, साउंड का, इसका उसका। यहाँ पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन से ढूंढ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ढूंढ सकते हैं, इवन ऑड से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा है 14 इज रिलेटेड टू 225, देन
17 इज रिलेटेड टू, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 14 का रिलेशन कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ एग्जांपल 14 इज रिलेटेड टू 225 कह रहा है, मतलब 14 रिलेटेड है 225 से, तो 17 किस तरह से क्या होगा उसका एक नंबर। तो पहले तो हम लोग को रिलेशन ढूंढना है कि 14 और 225 में आपस में रिलेशन क्या है, किस तरह से ये आपस में रिलेट कर रहा है 14 इज टू 225। तो 14 इज टू 225 कैसे हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं इवन एंड ऑड नहीं है, इवन एंड ऑड है बट वो इस तरह से रिलेशन कुछ बन नहीं रहा है, काफी दूर है वो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आंसर में अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारा ये आ जाएगा, सारा इवन ही नंबर है, तो हम लोग इसमें से ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो 14 इंटू 14 14 3 14 4 नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं तो भी बहुत सारा डिफरेंस हो जा रहा है। 25 माइनस 14 करके देख रहे हैं कितना आ रहा है 1 1 2 2 1 1, यहाँ पे करके देख रहे हैं नहीं आ मिला, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स एक्सेट्रा, अब हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट करके, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके कुछ नजदीक तक पहुंच रहा है ये, बट अब स्क्वायर और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस दोनों को मर्ज करते हैं, तो 14 प्लस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर तो क्या होगा 225, यहाँ पे वो नंबर हम लोग को दिख गया कि ये 225 हम लोग को दिख रहा है। अब इसी तरह से क्या करेंगे 17 के हिसाब से चलते हैं, तो 17 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, 324, 18 का स्क्वायर दिख रहा है हम लोग को, मतलब कि यहाँ पे जो रिलेशन बना वो एडिशन और उसके बाद स्क्वायर का है। मतलब कभी कभी क्या होगा आपका कि ये दो या ये दो आपस में मिलके कोई रिलेशन फॉर्म कर रहे होंगे नंबर एनालॉजी में, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इस चीज को आपको रिलेशन खुद से ढूंढना होगा, खुद से फाइंड करना होगा। रीजनिंग में क्या होता है दिमाग लगाना होता है, किस तरह से आप रिलेशन बना सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आप समझ रहे हैं इस चीज़ों को, कितना आप जान रहे हैं, कितने अच्छे से आपने पढ़ाई की है और किस तरह से आप लोग रिलेशन बना पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से इसके आगे के पार्ट है, नंबर एनालॉजी के बाद अल्फाबेट एनालॉजी और उसके बाद जो मिक्स्ड एनालॉजी वाला पार्ट था वो सब अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।